डेविल्स की ट्रूइलिटी एपिसोड 1। छोड़िए मुझे जाने दीजिए प्लीज, मेरे साथ ऐसा मत करिए, मुझे यहाँ से जाने दीजिए। मैं वैसी लड़की नहीं हूँ जैसी आप मुझे समझ रहे हो। मैं गलती से यहाँ पर इस रूम में आ गई, मुझे छोड़ डॉक्टर, जाने दो, मुझे मत करो मेरे साथ ऐसा। ये बोलते हुए ही एक लड़की जो देखने में काफ़ी ज़्यादा दुबली पतली 5 फीट 5 इंच हाइट, दूध सा गोरा रंग, बेदाग बदन, चेहरा दुनिया जहाँ की मासूमियत से भरा वो लड़की आधे नशे और आधे होश में होती है और वो खुद को किसी लड़के से छुड़ाने की कोशिश करते हुए है बोल रही होती है, ऐसे कैसे जाओगी यहाँ से स्वीट हार्ट। एक बार जो अलेक्जेंडर की नज़रों में आता है वह खुद को बचाकर भाग नहीं पाता है और तुम्हें लगता है तुम यहाँ अपने पैरों से खुद चलकर आने के बाद यहाँ से वापस जा सकती हो। नो बेबी, अभी तो मैंने गेम शुरू भी नहीं किया और तुम अभी से मेरी गिरफ्त से आज़ाद होने की कोशिश कर रही हो। इतना बोलते ही वह लड़का उस लड़की की ड्रेस की दोनों स्लीव को एक है बार में खींचकर फाड़ देता है, जिसके ऐसा करते ही वह लड़की रोते हुए है जोर से चीखी नहीं। उसकी चीख सुनते हैं वो लड़का उस लड़की को किसी बोरी की तरह उठाकर बेड पर पटक देता है, जिसके ऐसा करते ही उस लड़की की तेज दर्द भरी आह निकल पड़ती है और वह अपनी कमर में अपना एक हाथ रख लेती है और वो इससे आगे कुछ भी समझ पाती उससे पहले है वह लड़का बेड पर चढ़ जाता है और उसे धक्का देकर बेड पर ही गिरा कर खुद उसके ऊपर आ जाता है, जिसे अपने ऊपर देखकर वह लड़की अपने नन्हे नन्हे हाथों से ही उस आदमी को खुद से दूर करते हुए ही बोली, दूर रहो मुझसे, जाने दो मुझे यहाँ से, मैं वैसी लड़की नहीं हूँ जैसी आप मुझे समझ रहे हो, प्लीज मुझे जाने दो। ये बोलते हुए है वह उस लड़के को खुद से दूर करने की कोशिश कर रही होती है, मगर वो चाहकर भी खुद से दूर नहीं कर पाती है और वह लड़का अपनी गुस्से में लाल होती आंखों के साथ ही उस लड़की को देखकर जोर से चिल्लाया, यह बहुत शौक है तुम्हें अलेक्जेंडर को सेड्यूस करने का, उसे अपने हुस्न के जाल में फंसाने का। तो अब मैं तुम्हें बताता हूँ अलेक्जेंडर से उलझना और उसे सेड्यूस करने की कोशिश करने का क्या अंजाम होता है। इतना बोल वह झट से अपने होठों को ले जाकर उस लड़की के होठों पर रख देता है और उसे काफी बुरी तरह से बाइट करने लगता है। अलेक्जेंडर इतनी जोर से उस लड़की के होठों को काटता है जिस वजह से उस लड़की की तेज चीख निकल पड़ती है और चिल्लाने के लिए वो जैसे ही अपना मुंह खोलती है, ठीक वैसे है अलेक्जेंडर झट से अपनी जीभ उसके माउथ में डालकर उस लड़की के मुंह से खेलने लगता है। साथ ही उसका एक हाथ उस लड़की की पूरी बॉडी पर फिसल रहा होता है, जिस वजह से उस लड़की के सारे बदन में सिरहन पैदा हो जाती है और उसका पूरा बदन बुरी तरह से कांपने लगता है। जब उस लड़की को सांस लेने में परेशानी होने लगती है, जिसे देखकर अलेक्जेंडर उसके होठों को आज़ाद कर उसके नेक में जोरों से काटने लगता है, साथ ही अपने दोनों हाथों से उसके बदन को मसले जा रहा होता है, जिस वजह से उस लड़की की दर्द भरी चीख उस कमरे में गूंजने लगती है और वो रोते हुए है खुद को छुड़ाने की काफ़ी कोशिश कर रही होती है, मगर खुद को छुड़ा नहीं पाती है और वह लड़का नेक से होते हुए उसके वक्षस्थल पर आता है और उसके बदन में मौजूद सारे कपड़ों को टुकड़ों में फाड़कर फेंकने लगता है, जिसके ऐसा करने पर वो लड़की अंदर तक सहम सी जाती है और उसकी आत्मा भी अब कांपने लगती है। वो रोते हुए ही अपनी कमज़ोर सी आवाज़ में बोली, मुझे जाने दीजिए, मेरा यकीन करिए मैं कोई कोलगल नहीं हूँ, मैं गलती से यहाँ पर आ गई। इतना बोलकर वो जैसे है उसे खुद की ऊपसी हटाने को होती है, ठीक वैसे है अलेक्जेंडर गुस्से में ही उस लड़की के दोनों हाथों को पकड़कर ऊपर की तरफ कर देता है और उसके सारे कपड़ों को फाड़ देता है और इस समय उस लड़की के बदन पर एक भी कपड़े नहीं होते हैं और उसकी सुंदर सी बॉडी उस लड़के की हवस से भरी आंखों के आगे होती है, जो उस लड़की को देखकर चमक रही होती है और वह धीरे धीरे उस लड़की के नाजुक से बदन को बुरी तरह से मसलने और कुचलने लगता, जिस वजह से उसकी दर्द भरी आवाज़ उस कमरे में गूंज रही होती है, मुझे छोड़ डॉक्टर, जाने दो। ये बोलते हुए ही वह लड़की बेतहासा रोए जा रही थी, मगर उसके आंसुओं का तो जैसे अलेक्जेंडर पर कोई असर है नहीं हो रहा था। कुछ उस पर बाइंग का नशा था तो कुछ उस लड़की की खूबसूरती का, जिस वजह से वो अपने दोनों हाथों से उसके वक्षस्थल को जोरों से मसले और दांतों से काटे जा रहा था, जिस कारण वो लड़की दर्द भरी सिसकियां निकाल रही होती है और वैसे ही उसे किस और जोरों की बाइट करते हुए है अलेक्जेंडर नीचे की तरफ बढ़ने लगता है और जैसे ही वह कमर तक आकर अपना एक हाथ उस लड़की की सॉफ्टनेस में लगाता है, ठीक वैसे है वह लड़की बुरी तरह से अंदर तक कांप जाती है और कसकर अपने दोनों पैरों को आपस में जोड़ लेती है। तो उसकी इस हरकत से अलेक्जेंडर को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वह वैसे ही गुस्से में काफ़ी जोर से उस लड़की के थाई पर काट देता है। वो इतनी जोर से काटता है कि उस लड़की की दर्द भरी चीख उस पूरे बड़े से होटल रूम के अंदर गूंज पड़ती है और वह झटपटाते हुए जैसे ही अपने पैरों को अलग करती है, ठीक वैसे ही अलेक्जेंडर भी अपने सारे कपड़ों को निकाल जमीन पर फेंक देता है और उस लड़की की दोनों डांगों को अलग कर अपनी कमर में लपेट देता है, जिसकी इस हरकत पर वो लड़की बंद हो रही आंखों के साथ ही बुरी तरह से रोते हुए है बोली, प्लीज मत करो मेरे साथ, ऐसा मत करो।
अभी उसने इतना बोली ही थी उतने में है अलेक्जेंडर काफी बुरी तरह से उसकी बॉडी के अंदर इंटर करता है, जिसके ऐसा करते हैं एक दिल दहला देने वाली उस कमरे में गूंज उठती है और वह दर्द से झटपटाते हुए है चिल्लाई, बहुत दर्द हो रहा है, बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है, बाहर निकालो, बहुत दर्द हो रहा है। ये बोलते हुए है वह अपने हाथों और पैरों को बेड पर ही रगड़ रही होती है। यू आर हर्टिंग बेबी, आई एम इन अ लॉट ऑफ पेन, प्लीज टेक इट आउट। वो लड़की बुरी तरह से दर्द की वजह से तड़पते हुए चिल्लाई। ये तो तुम्हें यहाँ पर आने से पहले सोचना था बेबी गर्ल, मगर तुमने देरी कर दी। अब तुम्हारे पास सिर्फ दर्द सहने के अलावा कोई और रास्ता नहीं है। अलेक्जेंडर काफी बुरी तरह से शॉट लगाते हुए बोला और उसके दोनों वक्षस्थल बुरी तरह से मसल रहा होता है और उसकी आंखें गुस्से में इतनी ज्यादा लाल थी जैसे वो उस लड़की को आज अपने नीचे मसल कर मार है डालेगा। दूसरे रूम, मुझसे ये दर्द बर्दाश्त नहीं हो रहा है, मुझे प्लीज आज़ाद कर दो। एक दूसरी लड़की एक लड़के को खुद से दूर धकेलने की कोशिश करते हुए ही बोली। इस समय उस लड़की के बदन पर एक भी कपड़ा नहीं था और उसकी बॉडी के अंदर एक लड़का था जो उसके साथ खेल रहा था और उसे बुरी तरह से दर्द दिए जा रहा। उस लड़की को देखकर भी ऐसा लग रहा था जैसे उसने नशा कर रखी है और उसकी आंखें रोने की वजह से सूज गई थी तो गला एक डीएम भारी हो गया था। स्वीट हार्ट, यू आर सो टेस्टी यमी फेस, अब तुम्हें मेरे साथ मेरे पास ही रहना होगा क्योंकि तुमने मेरा एल्विस का फर्स्ट टाइम चुराया है। अब इसकी सजा तुम्हें रोज मिलेगी। अब से तुम मेरी कैद में रहोगी, मेरी बनकर। अब से तुम्हारी हर रात मेरे साथ बीतेगी और हर सुबह भी मेरे साथ ही बीतेगी। तुम्हें यहाँ पर नहीं आना था स्वीट हार्ट, तुमने यहाँ पर आकर सबसे बड़ी गलती कर दी। तुमने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती की है और अब से तुम मेरी मिस्ट्रेस बनकर मेरे साथ रहोगी और मुझे ऐसे ही खुश करोगी आन। ये बोलते हुए है वह काफी जोरों से शॉट लगा रहा होता है और वो लड़की दर्द की वजह से बुरी तरह से बस रोए जा रही थी और बुरी तरह से तड़प रही होती है। दर्द, बहुत दर्द हो रहा है, छोड़ दो ना मुझे। ये बोलते हुए है वो उसे दूर करने की नाकामयाब कोशिश कर रही थी। अब तुम्हारी बारी है बेबी, इतना बोलकर एल्विस अपनी पोजीशन चेंज कर लेता है और अब उस लड़की को खुद के ऊपर अपनी कमर में बिठा लेता है, जिसे ऐसा करते देख वह रोते हुए है ना में सर हिलाने लगती है, जिसे ना में सर हिलाते देखकर उस लड़की को बेहद गुस्सा आ जाता है और वो उस लड़की को उसके बाल से पकड़ उसे थोड़ा सा ऊपर उठाता है और बुरी तरह से खुद ही उसके अंदर इंटर हो जाता है, जिस कारण उसकी वापस सी तेज चीख उस कमरे में गूंज उठती है। मगर वो कुछ भी समझ पाती उससे पहले ही एक मजबूत हाथ आकर उसे जकड़ लेता है, साथ ही उसे बुरी तरह से छूने लगता है, जिस कारण वो डर जाती है और उसके साथ फिर सारी रात हैवानियत होती रही, जिसे याद कर उसका दिल दर्द से भर उठता है और वह जल्दी से उस कमरे से बाहर निकल जाना चाहती थी, मगर पैरों में ताकत ना होने की वजह से वो ठीक से खड़ी भी नहीं हो पा रही थी। पर फिर भी वो हिम्मत नहीं हारती है और किसी तरह से खुद को कमरे के डोर तक ले जाती है और जैसे ही वह बिना आवाज किए ही डोर खोलने के लिए अपने हाथ आगे बढ़ाती है, ठीक वैसे ही उसके कानों में एल्विस के शब्द पड़ते हैं, जिसे सुनते ही उसकी आंखें डर से भर जाती हैं। हेलो दोस्तों, अगर आप सब इस स्टोरी को सुनना चाहते हो तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ हाई स्टोरी की नोटिफिकेशन पेन के लिए बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूल और भी ऐसी मजेदार कहानियां सुनाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू दोस्तन।